Hello everyone, welcome to my new channel. This is the first video of this channel. First, introduce myself. My name is Tanmay Hajra, a mechanical engineering student and currently preparing for SSC JEE and RRB JEE and other JEE exams. सो जो जेई एस्पिरेंट होता है उन लोगों का एक बड़ा डाउट होता है कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों जेई एग्जाम में टेक्निकल जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है तो उसमें सिलेबस का क्या डिफरेंस रहता है क्या बाकी कोई एग्जाम पैटर्न और क्या क्या बाकी क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या रहता है तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे तो सम कॉमन डाउट्स क्या क्या रहता है वो हम देखेंगे पॉसिबल एग्जाम डेट तो हमको पता है कि 2024 का सब हो गया एसएससी जेई का तो हो गया आरआरबी जेई का भी चल रहा है तो वो भी हो जाएगा और 2025 के बारे में हम बात करेंगे तो 2025 में हम देखेंगे कि एसएससी जेई का जो है वो अभी अनाउंस कर दिया एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है इस साल का और इसमें एसएससी जेई का जो एग्जाम है वो 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बीच में है तो इसमें हम लोग को एक प्रॉपर डेट मिल गया उस हिसाब से हम तैयारी कर सकते हैं अभी अप्रोक्स 5 मंथ्स के बीच हमारा टाइम है और आरआरबी जेई का जो एग्जाम है वो शायद से 2025 के दिसंबर या 2026 तक जा सकता है ठीक है तो अभी जिस हिसाब से आरआरबी चल रहा है तो लगता है कि इस साल में तो नहीं होने का चांसेस है तो फिर भी हम 2025 दिसंबर ये पकड़ के हम प्रिपरेशन करेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि 6 महीने के आसपास के हम लोग का टाइम है तो और देखते हैं क्या क्या है वैकेंसीज वगैरह क्या क्या रहेगा वैकेंसी हम पिछले साल का एनालिसिस करेंगे तो इस साल का भी अप्रोक्स वही कि थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है तो हम लोग को एक रफ आइडिया मिल सकता है आरआरबी जेई का जो वैकेंसीज था लगभग 7,900 के आसपास था और उसमें से मैकेनिकल को हम पकड़ेंगे तो 4,000 के आसपास रहता है जिसमें से हम सिविल वाला का पूरा हटा देंगे क्योंकि सिविल में मैकेनिकल एलिजिबल नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल का जो एग्जाम जो वैकेंसीज वगैरह रहता है उसमें मैकेनिकल एलिजिबल रहते हैं और बाकी जो कॉमन पोस्ट वगैरह रहते हैं उसमें मैकेनिकल एलिजिबल है और थोड़ा ये 4,000 वैकेंसी में अ, हम लोगों का थोड़ा जोन वाइज अपना कैटेगरी वाइज सब डिपेंड करता है तो जब फॉर्म आएगा डिटेल्स नोटिफिकेशन तो उसमें हम देखेंगे कि कितना क्या वैकेंसी रहता है किस जोन में तो अभी एसएससी जेई का जो पिछले साल का था वो 1,700 के आसपास था उसमें से 300 से 350 के मैकेनिकल के वैकेंसीज थे ठीक है तो हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल के जो कंपटीशन है उसमें आरआरबी जेई में कंपटीशन थोड़ा कम है एसएससी जेई के कंपैरेटिवली तो उस हिसाब से हमको तैयारी भी उस हिसाब से करनी है कि मैकेनिकल ऐसे पढ़े कि दोनों एग्जाम में हो जाए और मेनली इस आरआरबी जेई को हम टारगेट करेंगे ठीक है और उसके बाद हम आते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में एग्जाम पैटर्न में रहता है कि कौन सा सीबीटी में क्या क्या एग्जाम रहता है कौन किसमें टेक्निकल पूछा जाता है क्या पहले हम आरआरबी जेई के बारे में बात करेंगे आरआरबी जेई में सीबीटी 1 पूरा नॉन टेक्निकल आता है जैसे कि मैथ रीजनिंग जीके साइंस वगैरह रहता है पूरा 100 मार्क्स का रहता है और सीबीटी 2 वो 150 मार्क्स का रहता है उसमें से टेक्निकल 100 मार्क्स का रहता है ये बहुत बड़ा वेटेज कैरी करता है तो हम टेक्निकल के ऊपर बहुत अभी से जोड़ देंगे क्योंकि सीबीटी 1 होने के बाद सीबीटी 2 में ज्यादा टाइम नहीं मिलता 3 से 4 मंथ्स के बीच में ही मिलता है ठीक है और एसएससी जेई में हम देखेंगे कि सीबीटी 1 100 मार्क्स का रहता है ईच क्वेश्चन 1 नंबर और सीबीटी 2 दोनों में ही टेक्निकल पूछा जाता है ठीक है तो एक बड़ा चीज है और इसमें 100 क्वेश्चन रहता है और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स रहता है तो 300 नंबर का ये वाला एग्जाम हो गया तो एग्जाम पैटर्न के भी थोड़ा बहुत फर्क है कि इसमें आरआरबी के सीबीटी 1 में नॉन टेक नहीं पूछा जाता है टेक्निकल नहीं पूछा जाता लेकिन इसमें टेक्निकल दोनों में ही पूछा जाता है तो टेक्निकल अभी से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा और क्वेश्चन डिफिकल्टी के बारे में हम बात करेंगे अभी तक जो हम लोगों को रहता है कि लगता था कि एसएससी जेई थोड़ा हार्ड है आरआरबी जेई के कंपैरेटिवली लेकिन इस साल का क्वेश्चन वगैरह देख के लगता है कि आरआरबी जेई भी कंपटीशन दे रहा है एसएससी जेई को क्योंकि आरआरबी जेई का जो क्वेश्चन है 2024 का अभी वो मैंने भी दिया था तो इसमें देख ज्यादातर क्वेश्चन को देखने को मिला कि कॉन्सेप्चुअल है पहले क्या होता था कि 70% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट वन लाइनर वगैरह पूछा जाता है लेकिन अब जो है वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रहा है ऑप्शन में
ऐसे दे रहा है कि ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, थ्योरी वगैरह कोई बुक से रेफरेंस लेके पढ़ना पड़ेगा। और एसएससी में थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप ज्यादा रहता है और सिमिलर ही रहता है। तो हम लोग ऐसा प्रिपरेशन करें कि दोनों एग्जाम हम टारगेट कर सके, ठीक है। और जो और एक चीज आरआरबी जेई में, मेनली आरआरबी जेई में इस साल एकदम ही न्यूमेरिकल कम देखने को मिल रहा है। 90 to 90%, 90 to 95% थियोरिटिकल था और 5% न्यूमेरिकल था, ठीक है। और एसएससी जेई में थोड़ा न्यूमेरिकल की वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन थियोरिटिकल बेस्ड ही क्वेश्चन रहता है दोनों में। तो हमको थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों साथ साथ क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल का क्वेश्चन थोड़ा करना पड़ेगा ऐसे। तो और न्यू एग्जाम पैटर्न तो आरआरबी, न्यू एग्जाम पैटर्न की एक खास बात है कि आरआरबी ने लास्ट एग्जाम हुआ था 2020 19 साल में, 2019 साल में। तो उसमें हम लोगों को देखा था कि क्वेश्चन वन लाइनर वगैरह था, तो इस साल देखा हमने जे क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वगैरह थे, डिफिकल्ट भी था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो इस साल हम क्वेश्चन जो पैटर्न है उसमें आरआरबी में तो बदलाव आया है। तो हमको वही पकड़ के चलना पड़ेगा, 2024 का पकड़ के चलना पड़ेगा, ठीक है। और एसएससी जेई का है, जो एसएससी जेई अब तक हम प्री बाई क्यू वगैरह प्रैक्टिस करके जा रहे थे तो हो रहा था। लेकिन एसएससी जेई का जो खेला हो गया वो है कि एसएससी जेई ने अपना टेंडर जो है टीसीएस से हटा के किसी और को दिया, वो बाद में पता चलेगा किसको दिया है कि नहीं। तो उसमें क्या रहता है कि जब टेंडर चेंज होता है तो क्वेश्चन पैटर्न वगैरह थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो हमको ऐसा प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि टेंडर चेंज होने में भी हमको थोड़ा उतना फर्क ना पड़े, ठीक है। हमको दोनों एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ इस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तो एकदम बेसिक क्लियर करके करके चलना पड़ेगा। तो हम इसमें आएंगे आरआरबी जेई में क्या रहता है, एग्जाम सिलेबस क्या रहता है। आरआरबी जेई में बेसिक हम देखेंगे, पहला जो है वो रहता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, ये प्रोडक्शन के बीच में आता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स, प्रोडक्शन का जो जो है, मैं पी लिख रहा हूँ। और उसके बाद हम देखेंगे कि वेल्डिंग, ये भी प्रोडक्शन का पार्ट है। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी, ये भी प्रोडक्शन का पार्ट है हम लोगों का। फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का पार्ट है। इंडस्ट्रियल एंड थर्मल। तो हम देख रहे हैं कि आरआरबी जेई में प्रोडक्शन 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर है। 10 में से 5 ऐसा है कि जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट आता है, तो प्रोडक्शन का वेटेज ज्यादा रहता है, 40 मार्क्स तो प्रोडक्शन से आता ही आता है, ठीक है। इस साल भी आया था मैकेनिक, मशीनिंग, वेल्डिंग से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, ग्राइंडिंग फिनिशिंग मेट्रोलॉजी। तो प्रोडक्शन का वेटेज आरआरबी जेई में बहुत ही ज्यादा रहता है। तो प्रोडक्शन हम लोगों को फर्स्ट इसमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आरआरबी जेई के लिए, ठीक है। और पूरा डिटेल सिलेबस है ऑफिशियल साइट से, तो आप लोग चेक कर सकते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये रहा आरआरबी जेई का सिलेबस। और एसएससी जेई का ये ऑफिशियल साइट्स हैं। और एसएससी जेई का भी हम लोग देखेंगे कि एसएससी जेई का थ्योरी ऑफ मशीन, जो ये आरआरबी जेई में नहीं था लेकिन यहाँ पे है थ्योरी ऑफ मशीन, तो थ्योरी ऑफ मशीन को भी हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आरआरबी जेई में बहुत सारा कुछ नहीं है, थ्योरी ऑफ मशीन्स वगैरह, मशीन डिजाइन वगैरह सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। लेकिन उसमें से भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आता रहता है, ठीक है। तो हम लोगों को उस हिसाब से प्रिपेयर करके, एक दो भी क्वेश्चन आ गया तो हम वो क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं एटलीस्ट। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देख सकते हैं, कॉमन है। थर्मल इंजीनियरिंग कॉमन है, उसमें से पूरा डिटेल्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ, और उसमें से आईसी इंजन वगैरह ये भी है यहाँ पे। आरआरबी जेई में भी यहाँ पे दिया है, छोटा छोटा करके दिया है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। आईसी इंजन वगैरह, एयर कंप्रेशर वगैरह, रेफ्रिजरेशन वगैरह सब कुछ कॉमन रहता है, ठीक है। बॉयलर वगैरह, आईसी इंजन, एयर कंप्रेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें ये सब है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील करके रहा, लेकिन यही सेम चीज आरआरबी जेई में यहाँ पे जो मटेरियल साइंस है उसमें रहेगा। मटेरियल साइंस में इसमें रहेगा, ये माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, इनमें हम स्टील के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक डिफरेंस जो आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई में है कि एसएससी जेई ने प्रोडक्शन पार्ट पूरा स्किप कर दिया, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि आरआरबी जेई में प्रोडक्शन से 40, मान लो 50% प्रोडक्शन से आएगा ही आएगा। प्रोडक्शन से 50% मार्क क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो न्यूमेरिकल हो, थियोरिटिकल बेस्ड प्रोडक्शन से ज्यादा आता है। और दो चार न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, मशीनिंग टाइम वगैरह। तो बेसिक डिफरेंस यही रहता है। और एसएससी जेई में ये सिलेबस है ऑफिशियल साइट से।
और एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आ गया और जो मैं इसमें जो पार्ट मेंशन किया है उसमें ना आए तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आ, यही पकड़ के चलेंगे अभी। और जो है कि इस चैनल में हम मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, और बाकी इस चैनल में हम मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ आरआरबी जेई का मेनली। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत लेक्चर्स वगैरह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैं पीडीएफ फ्री पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह मेरा हैंड रिटन नोट्स थोड़ा बहुत लेक्चर्स लेके सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ। तो यूट्यूब में सारा कुछ फ्री में कोशिश करूंगा, एक दो लेक्चर्स पहले लेके फिर कंटिन्यू करूंगा। आप लोग की सजेशंस भी देते रहेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।